नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक बात। बिहार के सभी कर्मचारियों को मिलेंगी चिकित्सा की सुविधा यानी मेडिकल की सुविधा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप कहीं इलाज करा रहे हैं तो उसका सारा खर्च सरकार वहन करेगी। इससे संबंधित आज निर्णय लिए गए हैं आज के कैबिनेट डिसीजन में। तो क्या ये जो चिकित्सा के खर्चे का वहन वाला जो निर्णय है, ये क्या एक सिर्फ छलावा है? क्या ये सिर्फ हाथी के दांत है? इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्या है इसका गूढ़ रहस्य? क्या कैशलेस की सुविधा मिल गई है सभी इलाज पर? इससे संबंधित ये वीडियो है और इसके माध्यम से हम आप तक बताएंगे कि ये कैसे जो हेल्थ की सुविधा दी जा रही है पूरे इलाज कर्मियों को, ये सिर्फ छलावा है और बस नाम के लिए है कि चिकित्सा की सुविधा दे दी गई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए। ये है आज के कैबिनेट के हुए निर्णय के, जिसमें 12वें नंबर बिंदु पर आपको उसका जिक्र है। चलिए जरा 12 नंबर बिंदु को देखते हैं, उसके बाद हम इसकी सारी सच्चाई आपके सामने हम लेके आएंगे। 12 नंबर बिंदु में कहा गया है कि बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यों यानी जो भी विधायक हैं उनको, न्यायिक सेवा के सभी पदाधिकारियों और राज्य के सरकारी पदाधिकारियों, कर्मियों एवं उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति से कराई गई चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में, और ये जो आपको जो कैबिनेट में ये जो प्रस्ताव हुआ ये स्वीकृत हो गया और आपको चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति यानी जो रिम्बर्समेंट है वो सरकार करेगी, यानी जो खर्चा होगा उसको सरकार वहन करेगी। तो इसमें आखिर भेद है का क्या है, इसमें पेच और क्या है बड़ा राज? चलिए इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति भी आज जारी किया गया है लंबा चौड़ा, जरा उसको भी पहले देखते हैं, उसके बाद हम आपको सारी चीजें बताएंगे। ये प्रेस नोट है और प्रेस नोट में अगर हम चलते हैं, बहुत सारे प्रेस नोट आए हैं, प्रेस नोट में हम फिर चलते हैं 12 नंबर आपको पॉइंट पर और 12 नंबर पॉइंट पर देखते हैं कि क्या प्रेस नोट में कही गई है और वहीं से हम आगे बढ़ेंगे सारी बातों पे। ये हमारे सामने आ गया 12 नंबर बिंदु जो प्रेस नोट के माध्यम से आपको आपके सामने लाया गया है। अब इसमें कहा क्या गया है, इसमें भी वही बात कही गई है जो हमने वहां उस 12 नंबर कैबिनेट वाले डिसीजन में कहा। यहां भी कहा कि सभी सरकारी पदाधिकारियों, कर्मियों और उनके आश्रितों को, डिपेंडेंट को आयुष चिकित्सा पद्धति से कराई गई चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान किया जाएगा तथा इससे संबंधित प्राप्त दावों को त्वरित निष्पादन किया जाएगा। अब देखिए इससे लाभान्वित पहले कौन कौन होगा। एक तो लाभान्वित कर्मी होगा और उनके आश्रित होंगे। तो होता क्या है कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे ये आपको इसके अंदर कवर किए जाते हैं। अब बात यहां रही कि इसमें आखिर भेद है का, तो चलिए जरा इसके शब्दों पर गौर करते हैं। यहां कहा क्या गया है कि उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति, यही सारा मामला है, आयुष चिकित्सा पद्धति से कराई गई चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा, किसी और पद्धति से नहीं, आयुष चिकित्सा पद्धति से अगर इलाज कराया गया होगा उसका व्यय सरकार वहन करेगी। तो आखिर ये आयुष चिकित्सा पद्धति है क्या? क्या इसमें सारे इलाज आते हैं? लगभग सबके सब इलाज आ सकते होंगे इसमें, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए पहले जानते हैं कि आयुष चिकित्सा पद्धति आखिर है क्या, फिर आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या है इसमें सारी इसकी कहानी और भेद की बातें। पहले चलिए देखते हैं उससे। आयुष चिकित्सा पद्धति, जी हाँ, आपको अगर आयुष का मतलब आप समझते हैं दवा, तो यहां उस आयुष का मतलब वो नहीं है। यहां आयुष का मतलब इससे है, ए से है, वाई से है, यू से है, एस से है और एच से है। इन सबको मिलाकर जो व्यवस्था बनी है उसी को आयुष चिकित्सा पद्धति कहते हैं। तो ये कौन सी व्यवस्था है, क्या मतलब है, इसमें कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल है? तो आइए एक एक करके सारी चीजों की जानकारी लेते हैं, तब आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कैसे ये जो निर्णय है यह एक तरह से हाथी के दांत है। चलिए यहां देखते हैं। ए का मतलब होता है आयुर्वेद, इस ए का मतलब है यहां आयुर्वेद से मतलब है। उसके बाद वाई का मतलब है आपको योगा और नेचुरोपैथी, यानी योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जो इलाज कराया जाए वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है आपको यू मतलब यूनानी, यानी यूनानी पद्धति से आपका अगर इलाज हो रहा है तो वो आपको यू आता है। उसके बाद आता है एस, इसका मतलब होता है सिद्ध। यह भी एक आपको चिकित्सा पद्धति है जो खासकर साउथ इंडिया में प्रचलन में है, केरल इत्यादि में इस सब पद्धति से इलाज किया जाता है। अब उत्तर भारत में धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसके कॉलेजेस खुल रहे हैं, मध्य प्रदेश में कुछ कॉलेजेस खुले हैं और भी उत्तर भारत में इसके कॉलेजेस खुल रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपको
दक्षिण भारत की चिकित्सा एक पद्धति है। उसके बाद जो बचा अंतिम, ये है आपको होम्योपैथी। होम्योपैथी तो अगर देखा जाए तो आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आपके सामने अगर ये रखा जाए तो ये कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसमें बड़े इलाज के लिए लोग ठहरते हैं यानी एडमिट होते हैं। ये आपको छोटे और अल्पकालीन चीजों पर ये चीजें की जाती है और इस पे खर्च कम आता है। बहुत ऐसी व्यवस्था भारत में इस तरह से कम व्यवस्था है कि इसमें अगर नेचुरोपैथी पे जाया जाए, आयुर्वेद में जाया जाए तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिसके इलाज जो हैं वो लंबे अवधि में और कहीं बड़े हॉस्पिटल में होते हैं। सारी की सारी व्यवस्था जो बनी है अपने भारत में, जो प्रचलन में है, जिसमें लोग एडमिट होते हैं, वो एलोपैथ में है, जिसको अंग्रेजी दवाई वाला हिसाब कहते हैं सारी। तो जब आपका इलाज इस अंग्रेजी दवाई पद्धति से होती है, एलोपैथ पद्धति से होती है, तो क्यों नहीं इसे कहा जाए कि ये हमारे किस काम का है नहीं। एडमिट वहां होते हैं, ऑपरेशन उसी व्यवस्था से होती है। यूं कहें कि 99% जो व्यवस्था है उससे होती है, इसमें अतिशयोक्ति कहीं नहीं है। हो सकता है मेरे डाटा गलत हो, लेकिन 90% तो कहा ही जा सकता है कि हो। तो यहां कहा जा सकता है कि आयुष जो है, ये चिकित्सा पद्धति जो है, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक वाली व्यवस्था है, ये उसमें शामिल है। और ये भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को संदर्भित करती है, न कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति जिसमें एलोपैथ को लिया जाता है। जबकि ये सारे के सारे आपको बहुत ही लाभकारी और भारत की अपनी प्राचीन और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। लेकिन जो लोग इलाज कराते हैं, और ये सेफ भी है, लेकिन जो लोग इलाज कराते हैं उनकी संख्या अगर देखी जाए तो उनकी संख्या इसमें नगण्य है। सभी लोग आपको एलोपैथ से हॉस्पिटल में जाते हैं। तो यह जो आज निर्णय हुआ है, इससे लाभान्वित बहुत कम लोग हो पाएंगे और ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये एक लॉलीपॉप वाली व्यवस्था है। इससे कुछ नहीं, बस देख के मन को संतोष करने वाली बात ये कही जा सकती है कि ये जो निर्णय है इससे बहुत लोग लाभान्वित हो गए। हो सकता है कुछ लोग आयुर्वेद में जाके, लेकिन इतने हैं कितने लोग। अच्छी बात है कि इसके पीछे इस आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना कारण हो सकता है। सरकार की इसके पीछे सोच अच्छी है, लेकिन कर्मी की दृष्टि से देखा जाए तो इसे बहुत लाभ होता दिख नहीं रहा है। मेरा भी अपना मानना है कि इस चिकित्सा पद्धति को अपनाया जाए। ये हमारी अपनी चिकित्सा पद्धति है और इस चिकित्सा पद्धति से हमें कोई साइड इफेक्ट इत्यादि नहीं होते। हमारे शरीर के लिए ये सारी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन चूंकि सामान्य अगर दृष्टिकोण से देखा जाए और सामान्य व्यवहार में देखा जाए तो ये चिकित्सा पद्धति व्यवहार में कम लोग लाते हैं और इससे कम लोग आपको इससे दो चार होते हैं। इसलिए ये जो निर्णय है इससे लाभान्वित कम लोग होंगे और कहीं ना कहीं एक तरह से दिख रहा है कि इसमें वेग है और ये कहीं ना कहीं छलावा सिद्ध हो रहा है। बस हाथी के दांत है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये चिकित्सा पद्धति, हमारी चिकित्सा पद्धति सेफ है, अच्छी बात है। और सरकार की मंशा को देखा जाए तो ये सरकार की मंशा इसमें इस चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना है और ये अच्छी पहल है, लेकिन कर्मचारी की दृष्टि से ये कहीं सही खरा उतर नहीं रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।